फिक्स्ड वर्ब्स फॉर सर्टेन नाउन्स, ऐसे इस्म जिनको बयान करने के लिए अहले ज़ुबान ने वर्ब्स को मुतअय्यन कर दिया है, सिर्फ इन्हीं वर्ब को इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि जिनके लिए मखसूस स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, जो हमने इस्तेमाल करने हैं इन ऑर्डर टू राइट करेक्ट एंड इडियोमेटिक इंग्लिश, कि एक अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए और दुरुस्त इंग्लिश लिखने के लिए सम नाउन्स टेक द फिक्स्ड वर्ब, कुछ नाउन या कुछ इस्म अस्मा ऐसे हैं जो खास वर्ब लेते हैं। द स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू हैव अ लुक एट देम, कि स्टूडेंट्स को यह हिदायत की जाती है कि उनको देखें। दिस विल एनरिच देयर एक्सप्रेशन एंड गिव स्ट्रेंथ टू देयर राइटिंग पावर, इससे उनकी राइटिंग पावर मजबूत होगी। पहला वर्ड है एन एक्सीडेंट, हादसा, किसी के साथ हादसा होना, एक्सीडेंट। इसके लिए मखसूस जो वर्ब्स इस्तेमाल होंगे वो ये हैं हैपन्स, वाकया होना, अकर्स, वाकया होना, टेक्स प्लेस, वाकया होना, रूनमा होना, वाकया होना। इन तीनों का मायनी है और ये तीनों लफ्ज एक्सीडेंट के साथ इस्तेमाल करने हैं। एन एक्सीडेंट हैपेंड यस्टरडे, कल एक हादसा हुआ। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे, कल एक हादसा रूनमा हुआ। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट अकर, ये हादसा कैसे हुआ। तो एक्सीडेंट एन एक्सीडेंट के साथ क्या करना है आपने, इन तीन वर्ब्स को इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि हम कह देते हैं एन एक्सीडेंट डन, अब ये डन का जो लफ्ज है ना वो इसके साथ सूट नहीं करता, तो ये अहले ज़बान ने कुछ मखसूस वर्ब्स रखे हैं, हमने इसी को ही क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी करेक्ट और इडियोमेटिक इंग्लिश बन सके। अग्रेशन, नंबर तो है एग्रेशन, जाहरियत। अग्रेशन के बारे में देखिए, माउंट्स, अग्रेशन चढ़ना बढ़ना, माउंट्स का मतलब होता है चढ़ना या बढ़ना। बिल्ड्स अप, बढ़ जाना। अबेट्स, कम होना। अग्रेशन इन द कंट्री कंटिन्यूड टू माउंट, मुल्क में जहरियत बढ़ती गई। अग्रेशन जो है ना क्या हुआ, बढ़ती गई मुल्क में। माउंट इसके साथ लफ्ज लगेगा। अग्रेशन बिल्ड्स अप इन द सिटी ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया की नाअहली की वजह से मुल्क में अग्रेशन क्या हुआ, बढ़ती चली गई, शहर में जहरियत बढ़ती चली गई। एग्रेशन अबेट्स ड्यू टू द वाइज स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, हुकूमत के दानिशमंदाना इकदाम उठाने के बायस जहरियत कम होती चली गई। अबेट्स कम, जहरियत को कम करने के लिए अबेट्स का लफ्ज इस्तेमाल लगाएं, और माउंट और बिल्ड्स अप ये जो वर्ब्स हैं ये बढ़ने के लिए लगाते हैं। एंगर, गुस्सा। फ्लेयर्स अप, बढ़ना, इश्ताल अंगेजी के हद तक। माउंट्स, बढ़ना, ये चढ़ जाना। अबेट्स, कम होना। अब ये तीन जो हैं ये वर्ब इस्तेमाल होंगे। हिज एंगर फ्लेयर्स अप और माउंट्स एट द डिसओबीडियंस ऑफ हिज सर्वेंट, के उसके खादिम की हुक्म अदूली की वजह से उसका गुस्सा, उसे गुस्सा आ गया, या उसका पारा हाई हो गया, या उसका गुस्सा चढ़ गया। मैं माई एंगर अबेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, मेरा गुस्सा वक्त के साथ कम होता चला गया। तो ये मतलब इसके लिए तीन वर्ड्स हैं, एंगर के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं। आर्गुमेंट, एन आर्गुमेंट क्या है, डिवेल्प्स, बढ़ता है। आर्गुमेंट का मतलब होता है दलील, डिवेल्प्स। टेक प्लेस, वाकया होना। फ्लेयर्स अप, बढ़ जाना। इज सेटल, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाना या सॉल्व्ड हो जाना किसी चीज का। हल हो जाना, इज रिजॉल्व, हल हो जाना। पीटर आउट, आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाना। अब इनके देखो, इनके उर्दू मीनिंग देख लें। दलील का आगे बढ़ना डिवेल्प्स होता है। कायम होना, टेक प्लेस, किसी दलील का नतीजा खेज होना। इज सेटल, इज रिजॉल्व, आहिस्ता आहिस्ता कम होकर खत्म हो जाना पीटर आउट होता है। ही डिवेल्प्स द आर्गुमेंट टू ऑब्टेन गुड रिजल्ट, उसने अच्छा रिजल्ट हासिल करने के लिए आर्गुमेंट के क्या किया, बढ़ाया, आगे दलील पेश की। एन आर्गुमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ना एक दलील क्या हो गई, और भी मुश्तइल हो गई या वाक़या हो गई। टेक प्लेस का मतलब होता है
कि कायम हो गई, उनके दरमियान एक दलील जो है ना वो क्या हो गई, कायम हो गई या रूनुमा हो गई, वाक़या हो गई या नतीजा खेज हो गई। द अपोजिंग व्यूज फ्लेयर ऑफ द आर्गूमेंट, के मुखालिफ नजरियात ने दलाइल को और भी क्या किया, दलील को और भी इश्तियाल अंगेज किया, बढ़ा दिया। एन आर्गूमेंट इज सेटल्ड और रिजॉल्व बिटवीन टू फ्रेंड्स, के दो दोस्तों के दरमियान जो उनके आर्गूमेंट थे, दलील जो थी, उसको सॉल्व कर दिया गया। एन अटेम्प्ट, कोशिश, फेल्स, नाकाम हो जाना, सक्सीड्स, कामयाब हो जाना, पीटर्स आउट, आहिस्ता आहिस्ता कम होकर खत्म हो जाना। हिज अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द इशू फेल्स और सक्सीड, कि उसकी कोशिश किसी भी मसले को हल करने में या तो नाकाम हो गई या फिर कामयाब हो गई। एन ऑडियंस, एन ऑडियंस के देख लें क्या है, गैदर्स, ऑडियंस क्या होती है, गैदर्स इकट्ठी हो जाती है, असेंबल्स इकट्ठे होना, डिस्पर्सेस मुंतशिर होना। एन ऑडियंस गैदर्स आर असेंबल्स टू लिसन दी टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान को सुनने के लिए सामीन या हाजरीन इकट्ठे हो गए। द ऑडियंस डिस्पर्सेस आफ्टर द पब्लिक मीटिंग एंड्स, पब्लिक मीटिंग की एंड होने के बाद क्या हो गया, हाजरीन मुंतशिर हो गए। तो ऑडियंस के लिए गैदर्स, असेंबल या डिस्पर्सिस के वर्ड इस्तेमाल होंगे। अब बैटल, बैटल हमेशा रेजिज, रेजिज का मतलब होता है कि बढ़ जाना, हवा देना। अब बैटल रेजिज बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ाई ने मजीद हवा दी। रेजिज का मतलब होता है बढ़ जाना, हवा देना। ब्यूटी, ब्यूटी के लिए एक मखसूस वर्ब है फैड्स, मुरझा जाना। ब्यूटी को हम कहते हैं ब्यूटी मर गई, तो ये गलत होगा, डाइज नहीं लगाएंगे इसके साथ, ब्यूटी डाइज। ब्यूटी फेड्स, ब्यूटी का मुरझा जाना। ये मखसूस वर्ड होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे आपकी इंग्लिश बड़ी ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव और इडियोमेटिक हो जाती है, जिससे आपकी एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बन जाती है। ब्यूटी फैड्स, द ब्यूटी ऑफ रोजेस फैड्स इन ऑटम, कि मौसम खिजा में फूलों की खूबसूरती क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। अबॉम, अबॉम का मतलब होता है मतलब बॉम्ब वगैरह जो होता है धमाका खेज मवाद। एक्सप्लूड, फटता है, इसके लिए वर्ब इस्तेमाल करें एक्सप्लूड। गोज ऑफ, चल पड़ना, ये जैसे बंदूक का चल चल जाना, गोज ऑफ होता है। ड्रॉप्स, किसी बॉम्ब को ड्रॉप करना, गिराना कहीं पर। इज डिफ्यूज, अगर उसको डिफ्यूज किया जाए, खत्म कर देना, तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज कहते हैं। अ बॉम्ब एक्सप्लोड ऑन द माल रोड लाहौर, माल रोड लाहौर पर बॉम्ब का धमाका होता है या फट जाता है, बॉम्ब फट जाता है। अ बॉम्ब गोज ऑफ इन द इवनिंग इन द बिजी स्ट्रीट, के एक मशहूर मारूफ शाहरा पर या गली में शाम के वक्त बॉम्ब फट गया या चल पड़ा, चल गया। द बॉम्ब इज डिफ्यूज बाय द पुलिस, के पुलिस ने बॉम्ब को क्या किया, डिफ्यूज कर दिया, खत्म कर दिया। बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के लिए मखसूस वर्ड है फ्लोरिशिस, तरक्की करना, प्रॉस्पर्स, तरक्की करना, खुशहाल होना। पिक्स ऑफ, परवान चढ़ना। स्लैकन्स ऑफ, मंदा होना, कम हो जाना। बूम्स, अरूज चढ़ाना। हिज बिजनेस फ्लरिश्ड और प्रॉस्पर्ड विद इन नो टाइम, के कुछ वक्त भी नहीं लगा और उसका बिजनेस क्या हो गया, तरक्की पा गया या खुशहाल हो गया वो बंदा अपने कारोबार से। माई बिजनेस ऑफ सीमेंट पिक्ड अ ग्रेट स्पीड, कि मेरा बिजनेस जो था सीमेंट का बहुत जल्दी परवान चढ़ गया, बहुत जल्दी जल्दी तरक्की कर गया। अनफॉर्चुनेटली हिज बिजनेस ऑफ शुगर सेलेक्टेड ऑफ बाई चांस, के बदकिस्मती से उसका जो शुगर चीनी का कारोबार है वो क्या हो गया, मंदा हो गया, कम हो गया। कलर, कलर के लिए अब दो लफ्ज हैं, चेंजेस, तब्दील होना, फेड्स, मुरझा जाना या मांद पड़ जाना। द कलर ऑफ हिज फेस चेंज एट द इंसल्ट, के बेइज्जत होने की बिना पर उसके चेहरे का रंग क्या हो गया, कि चेंज हो गया, तब्दील हो गया, मुरझा गया। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है पेचीदगियां। सेट इन,
सेटिंग का मतलब होता है शुरू होती हैं कॉम्प्लिकेशन, अराइज या उभरती हैं या बढ़ जाती हैं। द कॉम्प्लिकेशन इन बिजनेस सून सेट इन और अरोज, बिजनेस में जो कॉम्प्लिकेशन हो वो शुरू हो जाती हैं जल्द ही, या बढ़ जाती हैं या उठ जाती हैं। उठती हैं, राइज का मतलब बढ़ना उठना, तो सेटिंग का मतलब शुरू हो जाना। जब भी कोई कारोबार करें तो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, वो साथ ही से शुरू हो जाती हैं। कॉन्शेंस, कॉन्शेंस का मतलब होता है जमीर। प्रिक्स, कचौके बगाना। ट्रबल्स, सर्ज, हलचल पैदा करना। ट्रबल्स का मतलब भी क्या होता है, मुसीबत के साथ, यानी कि जमीर को झंझोड़ना। हिज कॉन्शियस प्रिक्ड हिम आफ्टर ही स्टोल अ कॉस्टली पेन फ्रॉम द शॉप, कि दुकान से उसने बड़ा महंगा पेन क्या किया, चोरी करने के बाद उसके जमीर में खलिश पैदा हुई, यानी कि उसको अपने जमीर ने उसको शर्मिंदा किया। His conscience troubles him after his acts of selfishness, उसकी खुदगर्जी के अमल ने क्या किया, उसके ज़मीर ने उसको मुश्किलात पैदा कर दी उसके ज़मीर ने उसके लिए, यानी कि उसके ज़मीर ने उसके लिए क्या किया, उसके ज़मीर में खलिश पैदा हुई कि सेल्फिश की अमल की वजह से। His conscience stirs at the misery of the patient, कि पेशेंट की बेरहम हालत को देखकर उसकी ज़मीर जाग उठा। हलचल का मतलब होता है, स्टर का मतलब हलचल होना, जाग उठना, या ज़मीर की मतलब क्या कह सकते हैं कि ज़मीर का जाग उठना। हिज कॉन्शियंस स्टर्स एट द मिजरी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की बदहाली देखकर, उसकी बुरी हालत देखकर उसका ज़मीर जाग उठा। 14 है अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है मुआहदा। इज ड्रॉन अप, मुआहदा क्या किया, तय पाया। इज साइंड, उन पे दस्तखत हो गए, तय पा गया। कम्स इन टू फोर्स, अमल पजीर हो गया। एक्सपायर्स, खत्म हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम क्या करेंगे, ये वर्ड लगाएंगे। अब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज हैज बीन ड्रॉन अप और साइंड, कि एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो है ना दो पार्टीज के दरमियान क्या हुआ, तय पा गया। दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज कम्स इन टू फोर्स सून, कि ये कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान बहुत जल्द अमल पजीर हो जाएगा या हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज एक्सपायर्स आफ्टर 15th ऑफ दिस मंथ, इस मंथ की 15 तारीख के बाद के गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के दरमियान मुआहदा खत्म हो जाएगा। क्राइम, 15 नंबर है क्राइम, जुर्म। क्राइम हमेशा इंक्रीजेस, बढ़ते हैं। ब्रीड्स, पैदा हो जाता है। डिक्रीज, कम हो जाता है। अबैट्स, कम हो जाना। फॉल्स ऑफ, कम हो जाना, गिर जाना। द रेट ऑफ सेक्स क्राइम हैज इंक्रीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जिनसी इस्तेसाल या जिन्स ये सेक्स के क्राइम जो है ना उसकी शरह में इजाफा हुआ है। पॉवर्टी ब्रीड्स क्राइम, के हमेशा गुर्बत जो है ना वो जुर्म को पैदा करती है, जुर्म को जन्म देती है। सेवर पनिशमेंट डिक्रीजेस क्राइम, अगर सख्त सजाएं दी जाएं तो जुर्म कम हो जाता है। द रेट ऑफ क्राइम अबैट्स विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, के तालीम के फैलाव से जुर्म की शरह कम की जा सकती है, ये कम हो जाती है तालीम की फैलाव से। द रेट ऑफ क्राइम हैज फॉलन ऑफ टू द मिनिमम इन सऊदिया, कि सऊदिया में क्राइम का रेट बहुत नीचे आ चुका है। हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ इज मैड, हिस्ट्री बनाती है। रिपीट्स इटसेल्फ, अपने आप को दोहराती है। हिस्ट्री इज मैड बाय द फुलीज ऑफ ग्रेट पीपल, हिस्ट्री जो है ना अजीम लोगों की हमाकतों से बनती है। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री हमेशा अपने आप को क्या करती है, दोहराती है। होप, उम्मीद। बिल्ड्स अप, उम्मीद जो है ना बिल्ड्स अप, बढ़ती है, पैदा होती है। डाइज, या खत्म हो जाती है। स्टिफल्ड, या उम्मीद का गला घोड़ दिया जाता है। दम घुटना, दम तोड़ जाना। लेट अस बिल्ड अप होप, हमें उम्मीद जगानी चाहिए। अबाउट द ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें उम्मीद, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए। होप डाइज इफ इट इज स्टाइफल्ड, अगर
उम्मीद खत्म हो जाती है अगर इसका गला घोट दिया जाए, यानी कि नाउमीदी इंसान को क्या कर देती है, खत्म कर देती है उम्मीद को। हिस्टेरिया, हिस्टेरिया का मतलब होता है जज्बाती या जुनूनी कैफियत। ब्रेक्स आउट, स्प्रेड्स, डाइज डाउन। ब्रेक्स आउट का मतलब होता है फूट पड़ना, स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना, डाइज डाउन खत्म हो जाना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, जज्बाती या जुनूनी कैफियत, हिस्टेरिया। अच्छा, ये लफ्ज है ब्रेक्स आउट, ये हमेशा फूट पड़ने के सेंस में इस्तेमाल होता है, और खास तौर पे जो नेगेटिव सेंस होता है, जैसा कि वार ब्रेक्स आउट, इस तरह ब्रोक आउट, जंग छिड़ गई। अच्छा, किसी भी वबा का फूट पड़ना, इसके लिए हमेशा ब्रेक्स आउट इस्तेमाल होता है। अब हिस्टीरिया जज्बाती या जुनूनी कैफियत होता है, ये नेगेटिव सेंस है, तो इसके लिए ब्रेक्स आउट लगाएंगे। Hysteria of the public about prices of things breaks out, spreads, but it may die down after some time. कि पब्लिक के दरमियान चीज़ों की कीमतों की बढ़ोतरी की वजह से क्या हुआ, जज्बाती या जुनूनी कैफियत बढ़ गई, और ऐसा ऐसा उसके बाद क्या हुआ, खत्म हो गई वक्त के साथ। एन आइडिया,